मांझी जो कह रहे हैं अगर उनकी बात में सच्चाई है तो चुनाव आयोग को इस पर अपना बयान देना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो मांझी जी के बयान के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। मांझी जी खुद भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके पुत्र जो हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं और दोनों बहुत प्रमुख पद पर हैं। हमारे स्थानीय क्षेत्र से भी आते हैं, गया से ही, मगध के क्षेत्र से ही आते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो ये बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है और सारे लोगों पर, चाहे वो 20 की बात हो या अभी की बात हो। हम लोग जहानाबाद से यहाँ के जनता के सहयोग से चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन जिस तरह का कड़ा टसल रहा, जो हम लोग मैथमेटिक्स जोड़ते हैं तो वो ऐड नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर शक की गुंजाइश बन रही है तो मांझी जी उसको बल दे रहे हैं। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे, मैं हूं आपके साथ कमलेश। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान ने बवाल मचा दिया है और ऐसे में देखिए राजद के भूमिहार विधायक खूब गुस्से में हैं। एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उस बयान का जांच हो, चुनाव आयोग को जांच करवानी चाहिए और एफआईआर दर्ज भी करवानी चाहिए। क्योंकि जीतन राम मांझी ने कहा था कि डीएम को फोन करके 2020 में हम अपने प्रत्याशी को जितवाया था, इस बार वो मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। भगोड़ा अपने प्रत्याशी को बता रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के उस बयान ने बवाल मचा दिया है क्योंकि डीएम को फोन करके चुनाव जितवाने की बात कही थी। अब देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी के भूमिहार विधायक, सुनिए इस वीडियो में। जी के बयान के बाद तो इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मांझी जो कह रहे हैं अगर उनकी बात में सच्चाई है तो चुनाव आयोग को इस पर अपना बयान देना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो मांझी जी के बयान के ऊपर एफआईआर होना चाहिए चुनाव आयोग का। लेकिन दोनों परिस्थिति में इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए थी और जो निष्पक्ष हो, क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। मांझी जी का जो इल्ज़ाम है, अगर अभी बीच में वो कह रहे हैं कि ये एआई एडिटेड वीडियो है तो उसकी भी जांच हो जानी चाहिए कि उनका, क्योंकि जो लोग पोस्ट कर रहे थे उनके पेज से ही निकाल के पोस्ट कर रहे थे। इन सारे पहलू पे जांच करके चुनाव आयोग को इस पर अपना एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का ये बयान, इसको चुनाव चोरी, जो वोट चोरी का जो था, उसको क्या, उसको बल मिलता है क्या? 100%। देखिए मांझी जी खुद भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके पुत्र जो हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं और दोनों बहुत प्रमुख पद पर हैं। हमारे स्थानीय क्षेत्र से भी आते हैं, गया से ही, मगध के क्षेत्र से ही आते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो ये बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है और सारे लोगों पर, चाहे वो 20 की बात हो या अभी की बात हो, सब पहलुओं पर इस पर जांच होनी चाहिए कि क्या क्या कांड किया गया या गलत भी हुआ तो उस पर वो ऐसा बोल क्यों रहे थे। सर, क्या लगता है कि कुछ इस बार भी उसी तरह का काम किया गया है? नहीं, देखिए हम लोग जब चुनाव का मैथमेटिक्स जोड़ रहे हैं तो जुड़ के आ नहीं रहा। हम लोग जहानाबाद से यहाँ के जनता के सहयोग से चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन जिस तरह का कड़ा टसल रहा, जो हम लोग मैथमेटिक्स जोड़ते हैं तो वो ऐड नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर शक की गुंजाइश बन रही है तो मांझी जी उसको बल दे रहे हैं। तो आपने सुना, तेजस्वी के भूमिहार विधायक सीधे कह रहे हैं इस वीडियो का जांच हो और वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे थे उसका कहीं ना कहीं बल मिल रहा है। कह रहे हैं कि पिता और पुत्र दोनों तो अहम पद पर है, दोनों मंत्री हैं, तो ये सीधे तौर पे पता चल रहा है कि क्या हुआ है। जोर घटा करते हैं तो इस हिसाब से वोट नहीं मिला है। जिस तरह से टक्कर रही है जहानाबाद में, इससे साफ पता चलता है कि क्या हुआ है जहानाबाद में भी। और सीधे तौर पे जीतन राम मांझी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर एआई का वीडियो हो तो उसकी भी जांच हो। क्या है सच्चाई, सब कुछ पता चल जाएगा। बने रहिए बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।